एक तरफ तो सरकार ये तमाम दावे करती है कि बेरोजगारी खत्म हुई है, कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया गया है, नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि यहाँ पर जो है पद भरे जा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी के बयान से ऐसे लगता है कि वो अपने ही सरकार के किए हुए कामों पर पानी फेर रहे हैं। वो इसलिए उनका कहना है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, यानी कि वो मानते हैं कि बेरोजगारी है। जी दिव्या, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी है और लगातार जो बेरोजगारी की दर प्रदेश में 10% थी, हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि 4% तक जो है बेरोजगारी दर वो आ चुकी है और बेरोजगारी दर जो है वो घटी है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो भर्ती हो रही थी सेना की प्रादेशिक भर्ती, उसमें जिस तरीके से युवाओं का हुजूम उमड़ा और युवा बड़ी तादाद में नौकरी पाने के लिए वहां पर पहुंचे, हालांकि वो अन्य प्रदेशों के भी युवा वहां पर पहुंचे थे, तो यानी कि प्रदेश के साथ साथ देश में भी बेरोजगारी का स्तर किस तरीके से है इससे साफ समझा जा सकता है। और करीब 25,000 से अधिक युवा इस प्रादेशिक भर्ती में जो है पहुंचे और वहीं 10वीं 12वीं और BSc ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले बच्चे भी जो है इस भर्ती में पहुंचे। तो ऐसे में इससे साफ जाहिर होता है कि बेरोजगारी जरूर जो है बढ़ रही है। वहीं सरकार दावा ये करती है कि लगातार प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की ओर से लगातार बेरोजगारों को नौकरियां दी जा रही है, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है और बेरोजगार जो युवा हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है। लेकिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहीं ना कहीं अपने बयानों से अपनी ही सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी का जो ठीकरा है उन्होंने जनसंख्या पर फोड़ा है। साफ तौर पर अपनी नाकामी जो है वो जनता के सिर पर फोड़ी है और जनसंख्या ये बताई है। हालांकि दूसरी बात साथ ही साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और जनसंख्या की गति ज़्यादा है, इसीलिए बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम वादे किए गए थे और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का प्रतिवर्ष वादा किया था। तो ऐसे में वो वादा जो है क्या वो किस हिसाब से किया गया था या कुछ उस तब नहीं सोचा गया था कि जनसंख्या है या क्या है। तो इससे ये तमाम चीज़ें जो है सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट मंत्री उन्होंने बोल के अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिसको लेकर विपक्ष भी अब लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य नेता हो, सभी जो है सत्ता पक्ष पर तंज भी कस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो जनसंख्या पर फोड़ रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे, उनके बेरोजगारी के बारे में सोचे, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं निकाले या कुछ इनके हित में सोचे ताकि बेरोजगारी दर वो कम हो और युवाओं को इस तरीके से दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और जो अव्यवस्थाएं थी, तमाम अव्यवस्थाएं जो है वहां पर देखने को मिली। पिथौरागढ़ में युवाओं को काफी परेशानियां भी हुई, कई युवा उसमें घायल भी हुए, कई युवाओं को चोटें भी आई। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं थी। लेकिन मंत्री सुबोध उनियाल ने जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का ठीकरा जनसंख्या पर फोड़ा है वो अपने आप में सोचनीय विषय है। और कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से उन्होंने जनसंख्या को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। अच्छा अरुण, यहाँ पर अगर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि सुबोध उनियाल यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि जो सरकारी नौकरियों में पद है वो सीमित होते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए, 2023 के आंकड़े ही थे जिसमें कहा गया कि 68,000 पद जो है सरकारी नौकरियों में वो खाली हैं। तो ऐसे कौन से सीमित पद हैं जो भरे नहीं जा सकते हैं या जिनके लिए क्वालिफाइड लोग नहीं हैं? अगर 8वीं पास भर्ती के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स जा सकते हैं तो क्या इन रिक्त पदों पर इनकी भर्ती नहीं की जा सकती है? जी बिल्कुल दिव्या, जो है 67,000 पद विभिन्न विभागों में प्रदेश में सरकारी पद खाली हैं। और ऐसे में जिनको जो 2023 का आंकड़ा है, जो कैब की रिपोर्ट आती है, उसमें करीब 68,000 पद जो है वो खाली प्रदेश में है। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों में, तो ऐसे में उन पदों को भरने के लिए सरकार को जो है वैकेंसी भी निकालनी चाहिए और तमाम उन पदों को भरने के लिए जो है कार्य भी करना चाहिए, उन पदों को भरना चाहिए। लेकिन ऐसे में तब और इसके लिए जो है सुबोध उनियाल जो
कि कैबिनेट मंत्री है वो कह रहे हैं सरकार में पद सीमित होते हैं, तो ऐसे में जब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट यहाँ तक कि तमाम इस तरीके के बच्चे जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, तो क्या ऐसे में प्रदेश में क्या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट बच्चे नहीं हैं, तो इस तरीके से या उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ताकि बच्चे उनमें अप्लाई कर सके, जो युवा हैं वो अप्लाई कर सके। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए और युवाओं को की कमियां जनसंख्या पर ठीकरा ना फोड़कर या अन्य चीज़ों पर अपनी नाकामी का ठीकरा ना फोड़कर जो है युवाओं के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार है और सरकार का काम ये नहीं कि वो किसी अपनी नाकामी का ठीकरा जनसंख्या पर फोड़े। जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, क्या वो दावे ऐसे ही बिना कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले ये किस तरीके का बयान है? पहले तो आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है, आप लोगों ने जो है रोजगार के अवसर निकाले हैं। आप ही के मंत्री ये कहते हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, ये जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से रोजगार देने का प्रदेश के अंदर कार्य किया है, आप पिछले आंकड़े भी लें तो मात्र अभी धामी सरकार में ही देखिए तो 3.5 साल के अंदर अंदर हमने 19,000 पदों पर जो है वो नियुक्तियां की हैं और सभी सरकारी आंकड़े हैं। सभी की नियुक्तियां जो हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के सामने आप देखते हैं कि आए दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रत्येक विभाग के जो हमारे मंत्री हैं वो लोग नियुक्ति पत्र देते हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे, ये तो भाजपा की रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पूरे सभी भारत में सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा अगर रोजगार इतने कम समय में किसी ने दिया है तो उत्तराखंड सरकार ने दिया है। और बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। साथ में हमने जिस प्रकार से स्वरोजगार की तरफ जो लोग योजनाओं का लाभ जनता को दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सबसे ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और यहाँ पे देखिए, हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जिस प्रकार से आप पिछले आंकड़े देखेंगे, हरीश रावत जी की सरकार के आंकड़े खंगालिए और श्री धामी जी के बीजेपी सरकार के आंकड़े देख लीजिए, तो प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम की आपने देखिए वो पूरी जो ये आंकड़ों सहित जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ पे उदाहरण समेत है। ठीक है, सही बात है डॉक्टर बौड़ाई, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन ये सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा है इस बार। आप ही के मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। और अगर आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, 2023 के ये आंकड़े हैं मैडम, सरकारी आंकड़े, जिसमें कहा गया कि 68,000 जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर वेकेंट है पद। तो फिर आंकड़े कौन से सही हैं? देखिए, जो पद खाली चल रहे हैं उन पे कोई ना कोई व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की गई है। और हमारी कोशिश है कि जिस प्रकार से सरकारी महकमों में हम लोग सरकारी पदों को भरने के लिए, क्योंकि बजट भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ही फैक्टर नहीं होता है। अगर बेरोजगारी, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ गई है इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जनसंख्या एक है, उसके बाद जो है हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास बजट होना चाहिए, हमारे पास और तमाम सारी चीजें होती हैं। हर विभाग में हम लोगों को कई पदों पे आउटसोर्स करना पड़ता है, कहीं पे हम लोगों ने देखिए उपनल की व्यवस्था दी है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था है। तो धीरे धीरे हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी खाली पद हैं सरकार उनको भरेगी और हम लोग निरंतर उसमें, हमारी सरकार गतिशील है, लगातार हम आंकड़ों को छू रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा हर तीसरे दिन आप कोई ना कोई ऐसा विभाग देख लीजिए जिसमें हम लोग जो है वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ की देखिए बच्चों की मेहनत और उनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी से जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए इस बात का, आखिर मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसीलिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कि वो विपक्ष के इस आरोप को सिद्ध करते हैं कि बेरोजगारी है इस प्रदेश में? देखिए दिव्या जी, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भी सच बोल लेते हैं। अधिकांश तो झूठी बोलने का काम है इन लोगों का। लेकिन कभी कभी लगता होगा इन्हें कि आप सच बोलते हैं या कुछ होता होगा इन्हें मन में ऐसा, जब देखते होंगे पीड़ा को,
तो कभी कभी इनके मुंह से सच भी निकल जाता है। और सच्चाई है, देखिए इनके बोलने से क्या होता है। अभी अल्मोड़ा के अंदर हमने देखा किस तरह सेना भर्ती में एक युवा मारा ही गया। कितने लोग आ गए, 130 कितनी भर्तियां थे, हजारों युवक आ गए थे, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। तो ये बेरोजगारी तो है जो इतने लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं ये? यूपी के अंदर देख लो, डंडे मारने का काम कर रहे हैं, लोगों मारने का काम कर रहे हैं। देहरादून में जब युवा धामी जी से मिलना चाहते थे तो उन पे डंडे मार दिए। तो ये बेरोजगारी और कैसे समझ में आएगी आपकी बेरोजगारी है? जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोजगार अगर मिला हुआ है, आप लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता में है तो हर आदमी रोजगार में है, ये जरूरी नहीं है। आप पीड़ा को समझें। ठीक है, आज की डेट पे जनता ने, ठीक है, आप लोगों को स्वीकार करा, आप लोगों को वोट भी मिल रहा है, आप लोग जीत भी रहे हैं, जनता विश्वास कर रही है आप पे कि आप हमें रोजगार देंगे, पर कब तक, किस तरह से? और देखिए आप कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आप ला रहे हैं, कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो पहले से ही बढ़ी है, ऐसे तो किसी सरकार के टाइम पे आज तक हुआ ही नहीं कि जनसंख्या ना बढ़ी हो, एकदम जनसंख्या रुक गई होगी और सब कुछ ऐसा ही चलता है। दुनिया एक जैसी चल रही है, हमेशा से चली आई है। और ये सिर्फ एक्सक्यूज दे देना कि इस बार जनसंख्या बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सिर्फ नाकाम लोगों के एक बहाने होते हैं। जिन्हें करना होता है वो करते हैं। तो इन लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में तो कोई काम किया ही नहीं। सिर्फ आप देखिए उत्तराखंड के ऊपर कर्ज चढ़ाने का काम कर रहे हैं, रोज कर्जा ले रहे हैं और कर्ज लेने को विकास समझते हैं कि हमने कर्जा ले लिया तो बहुत बड़ा विकास हो गया, या हमने सड़क बना दी, ऑल वेदर रोड बना दी। आप देखें ऑल वेदर रोड के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए। तो बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं, अपने नेताओं को इतना अपार संपत्ति का मालिक बना दिया कि आय से अधिक संपत्तियां इनके नेताओं के पास है और जनता खाली है, जनता पे कुछ नहीं है। आप देखते हैं अडानी जी का बचाव करते करते आज विदेशों में तक, बताओ, भारत की किरकिरी करा दी इन लोगों ने। इतना माननी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, डॉक्टर बोड़ाई और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।